आपको लगता है आपको लगता है एक और तूफान लंदन से आने वाला है? जहांगीर तरीन साहब वहां पे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर ऑन गोइंग तूफान है, ये उसी की एक्सटेंशन है, उसी का पार्ट है। और ये तूफान कोई गुज़श्ता साल 10 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ। 2011 अक्टूबर में एक बहुत बड़ा लाहौर में मैसिव जलसा हुआ था। उसके बाद ये तूफान की आमद शुरू हुई हम्म। और 2014 में इस्लामाबाद में धरना आ गया। जो सी पैक के प्रोजेक्ट सितंबर में साइन होने थे, वो जाकर उससे अगले साल 2015 में फरवरी मार्च में साइन हुए। फिर दिसंबर 2014 में हमने साना एपीएस भी देखा। 2016, 2017 टर्मोइल में गुजरा। 2018 आरटीएस फेल हुआ, नई गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद मसलसल हम इस टर्मोइल। कोई अगर ये कहे कि ये सिर्फ 1 साल, 1.5 साल का नहीं है, ना, 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 हम्म। सानिया अचानक नहीं आया करता। 10-12 साल हमने लड़ाई की, अपनी दुकान बंद रखी, इनकम थी नहीं। आज हम कहें कि हम भूखे हो गए, आज हम कहें कि हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, तो 10 साल दुकानदार ने अपनी दुकान पे सेल ही नहीं की, दुकानदार ने दुकान ही नहीं खोली। आज वो कैसे कहे कि मैं खुशहाल रहूँगा? हम्म। इसलिए लंदन से टर्मोइल आए या कहीं से आए, जो पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल रहा है, ये सारी उसकी रेमिफिकेशन है, छोटी-छोटी। अब क्वेश्चन ये है कि हम्म। जहांगीर खान साहब लंदन गए हैं। ऑब्वियसली पीटीआई टूटने का जो एक सबसे बड़ा फायदा हुआ, वो तो नून लीग को हुआ कि हम्म। उनकी मुखालिफ जमात पंजाब में, तो हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा। फिर जितने बाई इलेक्शन हुए पंजाब में, हम उनमें देखते रहे। 15 जुलाई 2022 का इलेक्शन जो 25 सीटों बिल्कुल, पे हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब अगर मिलते हैं नवाज़ शरीफ से तो उनके क्या मुतालबात होंगे? ये टाइम मुतालबात का नहीं है, अब तो आगे एडजस्टमेंट करना है। हुँ, हुँ। क्या पीटीआई के छोड़ने वाले जब जब भी इलेक्शन हो अक्टूबर में या नवंबर में, तो क्या हम्म। नून लीग और ये जो इस्तेकाम पार्टी है, ये आपस में लड़ेंगी? अगर अगर इस्तेकाम पार्टी का हर हल्के में बंदा होगा, स्पेशली पंजाब में, उसका बराह रास्त फायदा नून लीग को होगा। आप पूछिए क्यों? वो इसलिए कि पीटीआई तो अभी भी पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हर हल्के में मेरे पास 7-7 बंदे हैं। एक बंदे को वो टिकट देंगे, मीन एक कैंडिडेट पीटीआई का होगा। उसके मुकाबले में नेसेसरली एक ऐसा आदमी होगा जो अभी-अभी पीटीआई छोड़ के गया और वो इस्तेकाम पार्टी जॉइन की उन्होंने। तो जो पीटीआई या जो एंटी नून या एंटी और कोई पार्टी वोट होगा, वो तो डिवाइड हो जाएगा। पीटीआई का वोट डिवाइड होगा, वो 2-3 जगहों पे डिवाइड होगा। और पाकिस्तान में यूजुअली मैं तो 2002 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ और इस तरह फील्ड में जाकर कवर कर रहा हूँ। जो विनिंग मार्जिन होता है वो होता है 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा। इट्स नॉट इंडिया के 1 मिलियन वोट एक पार्टी को, एक कैंडिडेट को पड़ेगा और कोई 2 लाख दूसरे को पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल, 10-15 हज़ार का मार्जिन होता है। और अगर बिल्कुल। 10-15 हज़ार पीटीआई का वोट डिवाइड हो जाए, तो उसका डायरेक्ट हुँ, फायदा, बराह रास्त फायदा, वो होगा नून लीग को। इसलिए सही, ये सही। तो एक वैसे तरफा जी बिल्कुल सर वैसे अभी इंतखाबात जो हैं वो सर पर ही हैं ऑलमोस्ट तो जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है क्या आपको लगता है सीट्स लेने में कामयाब होगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने। और पाकिस्तान की जो हम्म। पॉलिटिकल एक लैंडस्केप है, उसमें ये बड़ा फिट होता है। अभी अभी आजकल ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, अब पाकिस्तान बदल गया है, अब सोशल मीडिया का दौर है। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जिनकी जनरेशन ने अपने अपने हलकों में इन्वेस्ट किया, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और जिनका इन्फ्लुएंस अगर एट स्टेक आएगा, तो वो क्या आराम से रास्ता देंगे? वो चेंज चेंज को आने देंगे? नो। रेजिस्टेंस तो आपने देख ली, 3.5 साल चेयरमैन पीटीआई अब बार बार कहते हैं कि मुझे तो कुछ करने ही नहीं दे गया। तो वो क्या था कि चेंज जो है, नंबर वन, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि जो इन्फ्लुएंशियल हैं वो रास्ता नहीं दे रहे। तो क्या अभी मैं कैसे कहूँ कि वो खत्म हो जाएंगे? पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजों ने 3-4 फैमिलीज बनाई थी। अभी कराची, लाहौर चले, ये मेगा सिटी हो गए, कॉस्मोपॉलिटन हो गए, यहाँ सोशल फैब्रिक हो गया। बाकी बाकी कहाँ सोशल फैब्रिक चेंज हुआ? वही थाना, वही तहसील, वही पटवारी, हम्म। वही मुहर्रर। उनके पास जो जाएगा उसी को लोग फॉलो करेंगे। तो जो अर्बन फिनोमेनन है, विच इज वेरी स्मॉल वन,
कराची से हट के लाहौर भी मैं कहता हूँ कि उसमें भी 2-4 सीटें हैं। आपने देखा वही लोग जीत रहे हैं लाहौर में भी। इसलिए इसलिए जो फ़ायदे या नुकसान की बात है, एनए 1 से लेकर एनए 266 तक अगर आप मेजॉरिटी जीतेंगे, जो भी पार्टी जीते, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये जितने लोग आए तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी में, इनके हल्के हैं, ये बार-बार जीतते हम्म। रहे हैं। कोई 15-20 हज़ार, 10,000, 5,000 अपना वोट बैंक भी बनाया होगा लोगों के हम्म। काम करके। ऊपर से जब एक हवा चलती है पाकिस्तान में, मसलन 2018 के इलेक्शन में हवा थी कि जी नवाज लीग को नहीं आने दिया जाएगा। 2013 में क्लियर हवा थी कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बन रही है। 2008 के इलेक्शन में क्लियर हवा चली कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। अभी आप नहीं समझ सकते कि क्या हवा चल रही है। हवा ये है कि पीटीआई को नहीं आने देना, और जिनके स्टेक्स होते हैं फिर वो नहीं आने देने वालों के साथ नहीं खड़ा हुआ करते। वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सा अलायंस आ रहा है, वहाँ अपनी अपनी वो बर्थ बुक करवाते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो पार्टी बनी है, तो शायद मुंह छुपा कर कहीं पीछे बैठे होते हैं इस पार्टी की गैदरिंग में, वो इसलिए गए हैं कि दूसरी तरफ की हवा उनको अब नासाजगार नजर आ रही है। अच्छा, ये जो तूफान है अब तो देखेंगे ये कहाँ जाके थमता है। शौकत साहब ये बताएं कि इलेक्शंस पाकिस्तान में वक्त पे होंगे या आपको वक्त पे होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? अब तो वक्त पे नजर आ रहे हैं। अब तो बाकायदा वक्त पे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। यही जो एक फिनोमिनन बना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इतने सारे इन्फ्लुएंशियल निकाल लिए गए, इन इन्फ्लुएंशियल को स्कैटर नहीं होने दिया गया। ये इन्फ्लुएंशियल इकट्ठे हो गए। इन इन्फ्लुएंशियल के मुंह में जबान है, सकते हैं। दे नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, फवाद चौधरी साहब जहां खड़े हो जाएं, क्या उनको बोलना नहीं आता? क्या उनको पैगाम देना नहीं आता? क्या वो मैसेजिंग करना बोलना नहीं जानते? बोलना तो वो बहुत कमाल जानते हैं तभी तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हुए हैं। लेकिन इनको क्या ऑन ग्राउंड पॉपुलर वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नून लीग की हुकूमत थी, और नून लीग की हुकूमत 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ, जेलम में बाई इलेक्शन हुआ था। हम्म। अपोजिशन में रहते हुए फवाद चौधरी साहब को 80,000 वोट मिले थे, और जो नून लीग की प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट का जो उम्मीदवार था उसको मिले थे कोई 88,000। उस वक्त भी, जब अभी कोई निशान भी नहीं था कि शायद पीटीआई की गवर्नमेंट बन सकती है या नहीं, और नून लीग को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं, हम्म। उन्होंने 80,000। नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको पहले गुजारिश कर गया कि डिस्ट्रिक्ट्स में 2-4 फैमिलीज हैं। मसलन ये राजा मतलूब फैमिली, मेहदी जेलम वाले, उनकी तो डेथ हो गई। राजा मतलूब हैं, नदीम खादिम साहब आ गए, राजा खत्म हो गई। राजा एक एक चौधरी सकलैन साहब बच गए, और फिर ये लुदड़ वाली फैमिली, चौधरी अल्ताफ हुसैन की फैमिली बच गई। तो इस फैमिली का जो वोट एक सक्सेसिव पड़ा है, वो किधर जाएगा? आपका ख्याल है कि वो चला जाएगा नदीम खादिम को? आपका ख्याल है वो राजा मखलूक को चला जाएगा? भाई, गांव तक डिवीजन होती है, एक छोटे यूनिट से लेके एक बड़े यूनिट तक डिवीजन होती है, और हर एक का अपना फैमिली एट स्टेक इन्फ्लुएंस होता है। तो उसमें रहते हुए पार्टी का 10%, हम्म। 15% तो हो सकता है, 20% से ज्यादा नहीं होता। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में वो पर्सनल होता है, वो फैमिली का होता है। 15-20% जैसे मैं कह रहा हूँ पार्टी का बिल्कुल, इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। टाइम बहुत शॉर्ट है, एक बस सवाल है। स्टेट बैंक की जानिब से जो शरह सूद है वो 21% बरकरार रखी गई है। क्या आपको लगता है कि वाकई इससे मईशत जो है वो मुस्तहकम हो सकेगी? जो 21% बैंक से लेगा, वो वो प्रॉफिट उसको क्या हो? वो अपना कारोबार कैसे चलाएगा? दुनिया भर में जो इकोनॉमी चलती है वो एसएमईज करते हैं। वो बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन नहीं होते। हम्म। एसएमई सेक्टर कार भी देता है, वो नेशनल इनकम में वो ऐड भी करता है। तो हम्म। 21% मार्कअप आप कैसे बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का जो अब कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, या मैं तो कहता हूं कि फैसिलिटेशन बॉडी गवर्नमेंट को होना चाहिए।
बाकी तो इंटरप्ले जो प्राइवेट सेक्टर का है, एसएमईज का है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वालों का है, वो है। अगर उसका गला इस तरह दबाया जाए कि इतना मार्कअप रखा जाए 21%, तो मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन अगर कोई थोड़ा बहुत मैं लोन लूँ तो मैं 10 बार सोचूंगा कि मैं रीपे इतना मार्कअप पे कैसे करूंगा। जिन्होंने बिजनेस चलाना है, जिन्होंने इंडस्ट्री चलानी है, जिन्होंने छोटे से लेके बड़े कारोबार चलाने हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कम से कम इस मार्कअप पे पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती।